मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल की एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो एक बार यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उनके आसपास बहुत से लोग इकट्ठा थे। उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें समाज पापी समझता था। जब धार्मिक अगुओं ने यह देखा तो वे शिकायत करने लगे कि यीशु पापियों के साथ बैठते और बातें करते हैं। तब यीशु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। वही कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। उन्होंने कहा, मान लो किसी चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं। यदि उनमें से एक भेड़ खो जाए तो क्या वह 99 भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? वह चरवाहा पहाड़ों, जंगलों और कठिन रास्तों पर उस भेड़ को खोजता रहा। दिन बीत गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे वह खोई हुई भेड़ मिल गई। जब उसने भेड़ को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे अपने कंधों पर उठाया और घर ले आया। फिर उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाकर कहा, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इसके बाद यीशु ने कहा, स्वर्ग में भी एक पापी के पश्चाताप करने पर उतनी ही खुशी होती है जितनी उस चरवाहे को अपनी खोई हुई भेड़ मिलने पर हुई थी। दोस्तों, इस कहानी में चरवाहा स्वयं प्रभु यीशु का चित्र है और खोई हुई भेड़ हम हैं। कभी कभी हम जीवन में गलत रास्तों पर चले जाते हैं। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। वे हमें ढूंढते हैं, हमें पुकारते हैं और चाहते हैं कि हम उनके पास वापस लौट आएं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परमेश्वर का प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। चाहे हम किसी भी दूर क्यों न चले जाएं, यदि हम सच्चे मन से उनके पास लौटे तो वे हमें खुशी से स्वीकार करते हैं। आज यदि आपको लगता है कि आप कठिन परिस्थितियों में हैं या परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो याद रखिए कि आपका स्वर्गीय पिता अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। वह आपको ढूंढ रहा है और चाहता है कि आप उसके प्रेम का अनुभव करें। आइए इस कहानी से सीखें कि जैसे परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों से प्रेम करना चाहिए और जो लोग भटक गए हैं उन्हें आशा और प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी के लिए आइए हम प्रार्थना भी करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। जब हम भटक जाते हैं तब भी आप हमें नहीं छोड़ते, हमारी सहायता करते हैं कि हम हमेशा आपके मार्ग पर चलें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।